40 के परसेंट लोग खड़े थे खिड़की पर डाल के थे। तब तक राजस्व मंत्री बलदेव सिंह रहे। मैं पार्टी वाले बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हमने नहीं खुलने दिया तब दुकान यहाँ खुले जब पूरा हो सरकारी काम में होती है। हम नहीं मानते हैं सरकार काम तो इसलिए है हमारी जनरेशन बिगड़ रही है, हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं। हम बीड़ी पिएंगे साहब, हमारा बच्चा दिख रहा होगा कि हमारा बाप बीड़ी पी रहा है, उस चीज़ का क्या होगा ना इसमें ऐसे ही दारू है। हमारा सामाजिक अंजलि है इस कथा, ये कथा नहीं है। हम अपनी दशा को दिखाएंगे यहाँ कि हमारा क्या क्या दशा है, कितनी दशा है हम लोगों के अंदर, हम कहाँ जा रहे हैं, हमारी औलाद कहाँ जा रही है। आपका देखो, आपका जो मोबाइल पेपर में पढ़ा था मैं, बच्चों को मोबाइल मत दीजिए, वो जुड़ो घुड़ो खेल होते हैं, उनमें पढ़ने में मन लगता, तो बहुत कुछ परिवर्तन हो रहा। मैं आप सब लोगों से, विद्वान लोगों से निवेदन करूँगा, आप लोग तन मन से, पैसा नहीं कि पैसे दीजिए तो नहीं, अरे मन है स्वाभाविक सरकार को अपन दे, तो इसमें अधिक से अधिक पैसा हमारे पास आएगा। हमारा वो प्लान जो रासलीला वाला, वो भी हम तब प्रस्ताव करेंगे कि हाँ बुलाएंगे। मैं और अभी बहुत व्यवस्था करेंगे, हमको रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, ये सब बातें अभी है हमारे साथ पास में। इसलिए तो सब लोगों से हमारे चंद्रशेखर जी का तो हर साल हमको हासिल होता रहता है, और सभी लोग हैं हमारे जो हमारे शांति भाई बहुत देर में आया तो मैं ये चाहता हूँ आपकी शक्ति का तो सहयोग मिलेगा ही। जब आज हमारे आई अपने सदैव पूजनीय अध्यक्ष श्री राणा जी से निवेदन करना चाहूंगा कि हम सबको इस कथा में जो जुड़े हुए हैं आयोजन के लिए आप अपना आशीर्वाद के रूप में और अपने प्रवचनों से हमें अभिज्ञ कराएं, और इस आयोजन में क्या क्या दिक्कतें होती हैं, क्या क्या परेशानियां होती हैं, किस तरह से हमने रास्ता चुनना है, हम सब आप से सीखने के प्रेरणा स्रोत हैं, और आप हम सबको अपना आशीर्वाद के रूप में प्रवचन देंगे, ऐसी मैं आशा निवेदन करता हूँ। काशी विश्वनाथ भगवान की, सबकी माता की, हनुमान जी महाराज की, गंगा मैया की, यमुना मैया की, सब भक्तगणों की जय। सभी महानुभाव का नाम तो लेना बड़ा कठिन हो जाएगा, सभी को हमारे सज्जन यहाँ पर है, एक एक नाम लोगों में किसी का छूट जाएगा तो अब सुधारिए। तो सबका आर्थिक शक्ति का भी, अपने सज्जनों का भी, नौजवानों का भी, सबका अपनी ओर से इस समिति में स्वागत करता हूँ। आपके धन्यवाद। मेरे मित्रों, भाई बहनों, काशी विश्वनाथ की नगरी में सदैव दैव कार्य होते आते हैं, और मैं इतना आपको जरूर बताऊँ, मुझे उत्तरकाशी में 80 साल हो गया पूरा, 80 साल। अब यहाँ 500 की आबादी थी तो मैं 55 में रहता यहाँ। आज दिनों दिन भगवान की कृपा से आबादी बढ़ रही है, सामाजिक स्तर बढ़ रहा है, राज्य स्तर बढ़ रहा है, तो सुख हमने देखा और मैं उसका वर्णन कभी नहीं करूँगा। ऐसा करते हैं, बड़ी परिषद से लोग यहाँ पर बैठे हैं, तो उनका सामने अपने को सर्वदा करो। चला लक्ष्मी चला प्राणा, चला जीवित मंदिरे, चला चली संसारा, धर्म ही एक चला। संसार चलायमान है,
लक्ष्मी भी चलायमान है, ये पैसा जो इसके हम बोले ना, ये भी चलायमान है, किसी के पास सभी रहती है। क्या लक्ष्मी चला प्राण, ये प्राण भी जो हम बोल रहे हैं ना, ये भी चलायमान है, रुकेगा नहीं यहाँ। चला जीवित बंद है, ये जीवित है, अपने कंट्रोल हो जाएगा। धर्म ही एक निश्चल जो आप कर रहे हैं वही निश्चल है, वही अटल है। शौक बात आप भी कर लो, ऐसे बिल्डिंग बना लो, कोठियाँ बना लो, आखिरी पुनर्जन्म का जो खेल था हम इस जन्म में भुगत रहे हैं। इसको सत्य मान, सत्य मान। क्योंकि मुझे जड़भरत जी की कथा याद आती है। जड़भरत जी को एक हिरनी के बच्चे से मोह हो गया था। इतना बड़ा भक्त आदमी था, इतना बड़ा तपस्वी था कि अंत में इतनी भक्ति की उनका मोह उस लोभ उस हिरनी से हो गया। बच्ची थी छोटी, जब जड़भरत जी का अंत हो रहा था, उनका मोह उस हिरनी पर गया कि ये कैसे रहेगी। अब यही बात है, अंत में कौन सी चीज आ जाएगी? वही चीज आएगी याद जो आपके जहन में होगी। इसलिए भैया, ऐसे बहुत सारे लोग हमारे तो विद्वान लोग हैं, उनके सामने में कुछ लोग नहीं आता जाना। फिर कहा, ऐसा न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म हे नृत्य लोके भूमि भार भूता मनुष्य लोके निवेशरम। देखो इसी सब कागज है, इसमें जा रहा उसमें जा रहा। हम 10 कोठी बना लें, 10 फैक्ट्री लगा लें, करोड़पति बन जाए, अंत में आपका जो किया हुआ है अभी तो पेट भरा ना, कभी हमारे सही चल रहा है। ऐसे ही कि हमारा धर्म का कार्य है। बहुत लोग मस्त होते हैं, दुनिया है, संसार है, अनेक प्रकार के लोग हैं। तो 1989 में से शुरू हुआ ये कार्यक्रम, आज 2024 है। और कुछ प्रभु की ऐसी प्रेरणा हुई मैं तो कुछ नहीं कि यहाँ 18 पुराण लगातार हुए। शिव पुराण हुआ, राम कथा हुई, भागवत हुआ। 18 पुराण में से आगे 18 पुराण 27 महापुराण होते हैं, पुराण होते हैं। लेकिन मेरे दिमाग में एक बात आई, प्रेरणा सब उसी की होगी जो कुछ नहीं आता, तो कोई मुझे नहीं होती हो कि यहाँ 108 भागवत होना चाहिए। मैंने अपने मित्रों से, अपने समिति वालों से जो मैंने किया, सबने सहर्ष स्वीकार किया। बहुत बड़ा कार्यक्रम है, 60 लाख के आसपास का खर्चा आएगा, ये मेरा अनुमान है। और फिर भी हम कहते हैं हमारे पास 60 पैसा नहीं है। हमने सबसे कहा हिम्मत करो, हो जाएगा काम। ऐसे हिम्मत से हो। सबसे पहले कुरियाल जी ने हमको हमारा हौसला बढ़ाया, सबसे पता हमारे तो बड़े प्रकाश में बड़े बड़े पैसे वाले भी हैं, लेकिन सबसे बड़े दान में सबसे आगे रहते हैं हमेशा। मैंने हम सब भी कहे हमेशा हमारा सहयोग किया, सामने वाली बात है। इसीलिए पैसा हमेशा किसी पास में रहा न रहेगा, ये भी बता रहा हूँ मैं। मैंने बहुत लोगों को देखा है, भीख मांग के भी देखा है, करोड़पति थे, बिल्कुल जुटी में लगे। इसलिए हम चाची स्तर के हैं, हमारा योगदान चाहे 1 रुपये से लेकर कितने ही चिट्ठी है। हमारे सबसे पहले जजमान उसका नाम आपने लिखाया, सुधी ने आपने लिखाया ना, सबसे तो ऐसे जो स्वाभाविक लोग हैं, लोग धर्म के प्रति आस्था रखते हैं, धर्म से हमारे संस्कार बनते हैं, हमारी सभ्यता बनती है। अब ये पुराण जो हो रहे हैं, ये आपका जो हम 108 भागवत कथा के 108 जजमान होंगे, फैमिली होगी,
उनका हमारा जो उद्देश्य है, हमारा जो सोचना है, 108 जो जजमान होंगे उनकी एक ड्रेस होगी बाकायदा, अभी बनाएंगे हम प्लान में। और सुबह मेरे जो शास्त्री लोग हैं, सुबह 2 घंटा पूजा होगी, लेकिन सुबह 8 से 10 बजे तक उसकी पूजा होगी। शाम को जैसे आपके घरों में होता है, कथा में बैठेंगे, 108 जजमान, 216 जोड़ा, उनके लिए हम कथा सुनने के लिए अलग कक्ष बनाएंगे, स्पेशल कक्ष उनके लिए, जजमानों के लिए अलग कक्ष बनाएंगे। उनकी ड्रेस तो एक होगी, जजमानों की भी एक ही ड्रेस होगी, पूजा की सामग्री होगी। और इसके साथ हमने 121 देवताओं की डोली का आमंत्रण का कक्ष बनाया। अब आने में कितने आते हैं, पहले 121 का हमारा उद्देश्य है। और देखो वहाँ तो आपके भागवत कथा होगी 18, 108 भागवत। यहाँ विश्वनाथ जी के मंदिर में विश्वयाज्ञ होगा, भगवान विष्णु के सहस्त्र नामों का उच्चारण होगा, महाआरती 11 होगा, एक साथ बड़े कार्य हुए। और जो मेरी कल्पना है, क्योंकि मैं भी आखिर दरिया पर हूँ, हाँ, कि अगर पैसा हमारे पास आ जाता है थोड़ा, तो मेरा मन लगेगा कि हमारा कुछ हो सकता है, तो हम रात्रि के हम लीला को भी बुला लेंगे, रासलीला। ऐसा जरा हमारे पास देखेंगे हम, तो रात को हम रासलीला वालों भी बुलाएंगे वृंदावन से। मेरी वृंदावन वालों से बात हो रखी है, वृंदावन वालों से बात हो रखी है, उसका पागल हम अलग बनाएंगे। इधर भागवत हो गया, रात को रासलीला हो गई, इसलिए कार्यक्रम हमारा। और 2000 आदमी से कम भोजनशाला चलेगी, तमाम क्षेत्र बंद हो जाते हैं उन दिनों, तमाम साधु संत जो वही पाते हैं, हमारे ढोल वाले, बाजी वाले, देवता वाले सब वही जिम्मेंगे। एवरेजन इसी साल ने देखा 1500 लोग करीबन एवरेजन में खाते थे। इस बार हमने सब लोग उसकी अपील की कि जो भंडारा देना चाहते हैं वो 15 दिन पहले हमसे बता दे। जैसे कुछ लोगों ने दिया है, कुछ ने दिया है, पहला नाम उनका आएगा पहले दिन का, दूसरे दिन के बाद दूसरे दिन के बाद दूसरे दिन का भंडारा का नाम उनका आएगा, उन्हीं के नाम से होगा, उन्हीं के नाम से भंडारा होगा। तो इस प्रकार से भंडारा जब ग्राम सभा हुआ, जो देना चाहे 8 ग्राम सभा वाले मिल करके, उनका भी यह है। तो उद्देश्य हमारा कुछ बहुत लंबा है, और हम चाहते हैं हमारे जो नौजवान हमसे जुड़ रहे हैं, जैसे अभी दिनेश ने कहा कि मैं पहले इस आदत था, सही बात है। तो देखो कितना हृदय परिवर्तन हो रहा है। लोग जो है, हम लोग गांव के वासी जो है ना, देवता को पूछते थे, देवता बारिश क्यों नहीं हो रही है? इसलिए हम लोग आस्था वाले लोग हैं। किसी को बुखार आएगा ना, बुखार, देवता बुखार आ गया, इसको क्या किसी को कब ठीक होगा? तो लोग हम लोग सीधे साधे लोग थे ग्रामीण क्षेत्र में, मतलब अपने देवता पर विश्वास करते थे। तो ये प्रत्यक्ष देवता है, जहाँ 121 रोजान होगी, 108 भागवत होंगे, अरे वहाँ पर तो जिसको देवता अपना मांगे, इतना बड़ा जब महायज्ञ कब होगा नहीं, और आगे नहीं तो आतर में हुआ उत्तरकाशी श्रीनगरी में। इसलिए मेरा निवेदन है सबसे, अपने भाइयों से, नौजवान से खास करके, मतलब हम तो भाई डूबे हुए भाई, हाँ, तो पर दिमाग बुढ़ा नहीं हुआ, दिमाग बुढ़ा नहीं हुआ, भी आगे बढ़ने का शरीर लोग बुरा हो गया। तो खास करके ये जैसे आप बहने हैं हमारी, कोई तो बेटी तो है हमारी, तो सभी है, तो हम चाहते हैं महिलाओं को तो हमेशा योगदान में मिला। हमारे हनुमान मंदिर में हम चाहते हैं सबसे अधिक से अधिक लोग जुड़े। हनुमान मंदिर किसी में नहीं है, सबका है। आओ हनुमान जी की सेवा करो, यहाँ कीर्तन करो, कभी कभी हर मंगलवार कीर्तन करवाओ, तो हनुमान मंदिर वाले आते ना, तो आनंद आएगा विश्वनाथ मंदिर में। ये खास करके अब देखिए, अब आप कहेंगे 108
भागवत हो रहा है यहाँ। अरे भैया, हमारा जो यज्ञ होगा, जो आप लोगों का यज्ञ होगा, इसमें कितने लोगों का भला होता है। टैक्सी वालों का भला होता है, सब्जी वालों का भला होता है, बाजार वालों का भला होता है, गाड़ी घोड़े वालों का भला होता है, आने जाने में दर्द। इससे एक फायदा नहीं है। ऐसा मत सोचिए हम कसाई कर रहे हैं। अरे कथा के साथ साथ बहुत लोगों को रोजगार मिलता है। हमारे 108 पंडित बैठे, हमारे विद्वान लोग हैं, उनको भी रोजगार जाए, क्योंकि सैलरी मिलती है थोड़ा बहुत, तो कुछ दान दक्षिण रूप में उनका नहीं है। तो कल्याण सबका है। वास्तव में हम मंथन करें अपने दिमाग में, हम कहाँ पर खड़े हैं, हम धरती के लोग हैं, कहाँ धर्म का बोलबाला है। यहाँ लाखों लोग सब आते हैं, कष्ट भोग करके गंगोत्री आते हैं ना, कष्ट भोग करके आते हैं। क्यों आते हैं? कि देवभूमि है। और अब देवभूमि के नाते हम जहाँ उसका पालन न करें तो बड़ा मुझे बहुत आश्चर्य होता है। और रोज घूमने जाता हूँ ना, बहुत आश्चर्य होता है। दारू की दुकान में मैं देखता हूँ कि हम इस आयोजन के लिए 10 लाख इकट्ठा करने का प्रयास करें। तो ऐसे हमारे साथी, हमारे उपाध्यक्ष विजय भाटी, जिन्होंने 5 जजमान बनाने का वादा तो किया ही, लेकिन उनके द्वारा भी कहा, पवार जी आप चिंता मत करना, अध्यक्ष जी के रहते हुए हम इस कथा को भव्य रूप देने का प्रयास करेंगे और 10 जजमान मैं तैयार करूंगा। तो ऐसे तमाम साथियों से हम अपेक्षा चाहते हैं कि आप सब हम लोग मिलजुल कर एक परिवार के भांति, जैसे हम अपने परिवार में एक शादी समारोह को सफल बनाने का प्रयास करते हैं, ऐसे ही हम इस कुटुंब में जुड़कर कोई कहीं किसी दिशा में कमी न रह जाए। और ये कमी तब रह जाएगी जब हर सदस्य चौकन्ना होगा और हर क्षेत्र में नजर डालेगा कहां से हमारे आयोजन में कमी छूट रही है। और आप सबका ये दायित्व है, हम ऐसी आशा विश्वास करते हैं। और बहनों का खास करके आपके ऊपर तो हमारे पिछला जो अष्टादश महापुराण हुआ था, उसमें आप बहनों ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया। और इस बार हमारे अध्यक्ष जी की बहुत बड़ी एक विचारधारा है, जो हमारा रामला मैदान में ये आयोजन हो, इसमें हम सब लोग अपने अपने प्रयास से पुरुष कुर्ता धोती बनाने का प्रयास करें एक रंग की, और महिलाएं एक रंग की। मैंने देखा कि हमारे गंगा आरती की बहन पूजा पवार जी यहाँ पर है, उनकी टीम, ठीक बोल रहा हूँ, पुष्पा, हाँ, तो उनके लिए एक 15-20 की टोली है उनके पास, और महिलाओं की सब एक रूपता की धोती है। तो ऐसे ही हमारी जो अन्य बहनें हैं, उसी ड्रेस को चुन करके हम बहनें बनाए, ताकि आपके द्वारा जो महिला मंडल वहां पर आएगा हजारों की संख्या में, उनको शांत करना, उनको यथा स्थान देना, उनको व्यवस्थित करना, उनके द्वारा जो फल फ्रूट आदि दिया जा रहा है उसको एकत्रित स्थान पे रखना, ये हमारे महिला सदस्यों का काम जितनी सरलता से कर सकते हैं, अन्य हम लोग नहीं कर सकते हैं। हम लोग बाहरी जो पुरुष वर्ग की जो ओर से जो समस्याएं होंगी, उसके हमारे जो स्वयंसेवी, और मैंने कल के उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसमें मैंने एक भी लेख किया था कि हमारे स्वयंसेवी जो जजमान नहीं बन सकते, पंडित में जजमान पुरोहित के रूप में काम नाम नहीं आ रहा है, तो ऐसे कुछ लोग स्वयंसेवी निःशुल्क अगर अपना सहयोग प्रदान करना चाहते हैं तो वो भी हमारे पास नाम लिखाने का प्रयास करेंगे। वैसे वो आज दोनों आए नहीं यहाँ पर, अध्यक्ष जी के सामने और मेरे सामने। कमल सिंह जी जिला पंचायत सदस्य नाल कठोर से तैयार है, और दूसरे हमारे त्रिपन सिंह गायक, अच्छे कलाकार, सामाजिक सेवक, उन्होंने भी अपना नाम दिया है। तो हम लोग जो है, आप जो कहेंगे उसमें हम काम करेंगे। तो ऐसे लोग भी हमें चुने, क्योंकि
1000 लोगों का भोजन बनना है। और मैं अपने लगभग वहां पर जो 1000 लोगों का, जो हमारे वर्तमान में जो रहेंगे वहां पर, जो कार्यकर्ता होंगे, पंडित होंगे, पुजारी होंगे और जो जजमान होंगे, उनके लिए जो भोजन व्यवस्था होनी है, और इसके लिए हम प्रयासरत हैं। और हर साल हमारे चंद्रशेखर भट्ट जी जब ताली बजा दे सब लोग, उनके प्रयास से हमने उपलब्ध होता है। और इस बार भी हमने देर हो गई, उनसे बाकी तक बात नहीं की, लेकिन उनकी स्वीकृति, और इसी तरह से हमें जो हमारे मुख्य व्यास और उनके साथ जो टोली होगी, और कर्तव्य ध्वनि से आप लोग स्वागत करेंगे हमारे विश्वनाथ के पुजारी अजय पुरी जी के द्वारा उनको स्वीकृति दे दी गई है। और हम उनका हार्दिक धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपके द्वारा हमारी एक बहुत बड़ी जो जटिल समस्या थी, कहां पर टिकाएंगे, कैसे रखेंगे, और वहां पर अच्छी व्यवस्था है। पिछली बार हमारे जो पुजारी, मुख्य पुजारी आए थे, मुख्य कथावाचक आए थे, वो वहीं कर रहे थे। तो इस बार भी हमें एक ओर से हम निश्चित हो चुके हैं कि हमारे अजय पुरी जी के द्वारा और हमारे परम पूज्य जयंत पुरी जी के द्वारा हमें स्वीकृति मिल चुकी है। और इस ओर से अब हमारा ध्यान मतलब कम हो गया कि वो, और हमें स्थान मिल चुका है। तो अजय पुरी जी का भी हम यहाँ पर बहुत बहुत परिवार का धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपके द्वारा हर समय कथाओं में बढ़ चढ़ करके इस अष्टादश महापुराण में सहयोग दिया जाता है। आगे का जो हमारा कार्यक्रम होना है, किस मुख्य तो है जजमान बनाना। आप कोशिश करें, दबाव नहीं किसी पे, नहीं बने, लेकिन बनेंगे। हमारे अध्यक्ष जी को अटूट विश्वास है कि हम जजमानों को बाद में मना करेंगे कि नहीं हमारे पास जगह नहीं, ये निश्चित होगा। और अभी तक हमारे पास 35 बन चुके हैं जिनके नाम आ चुके हैं, और अभी आज भी आएंगे। तो इसी तरह से हम अप्रैल 15 अप्रैल से पहले या मार्च के लास्ट तक हम इस जजमान की प्रक्रिया को फाइनल कर लेंगे, ताकि हमें मालूम हो सके कि कितना हमारा खर्चा आ रहा है और कितना पैसा हमारे पास है। तो इसके लिए आइए बैठिए। तो आइए बंधु, आइए आगे आपका भी स्वागत है। तो इस प्रकार से हमें विभिन्न कार्यक्रम के लिए आयोजन बनाना है और टीम बनानी है। हमारी कुछ टीमें बनेंगी जो जगह जगह जाएंगे और वहां पर लोगों को आप चंदा देने के लिए प्रेरित करेंगे। और जो हमारे बहुत सारे लोग हैं धर्म से बंधे हुए हैं, धर्म के प्रति अथाह विश्वास है उनका, लेकिन कोई जाता ही नहीं उनके पास। अब वो अपने आप को कोई कहेगा नहीं कि भाई अपने झोली से ले जा। जब उनको हम अपने ज्ञान में उनको बैठाएं, उनको रखें, आइए किशन सिंह, त्रिपन सिंह पवार जी, तमाम लोग आएंगे, ऐसे में आशा है। और आगे के लिए अध्यक्ष जी से और तमाम लोगों से मेरा निवेदन है कि अपना सुझाव भी देंगे और हम कमेटी गठित करेंगे। मुख्य बिंदु हमारा जजमान बनाना है और जजमान के साथ साथ पुरोहित। और अभी तक तो ये धारणा है कि जो पुरोहित जजमान लेकर आएंगे उन्हीं का नाम क्रम ढंग से चढ़ रहा है। आप ऐसे नाराज न हो कि आपका नाम नहीं, आपका नाम भी रखा जाएगा। लेकिन एक हमारा संयुक्त प्रयास है कि जब हमारे जजमान पूरे हो जाएंगे, पुरोहित भी पूरे होंगे, पुरोहित को कोई निराश नहीं किया जाएगा। आप अपनी जगह प्रयास करते रहें। और मैं सुन भी रहा हूँ, हमारे पुरोहित आजकल चर्चा का विषय बना हुआ है कि यहाँ अष्टादश महापुराण हो रहा है और उसमें 108 जजमान बनने। हमारे पंडित जी कहीं पीछे नहीं है, पंडित जी तो हमारे पूजने हैं, सदमार्ग दिखाने वाले हैं हमको। हम उनको कैसे नकार सकते हैं? उनको हम पीछे नहीं रखेंगे, उनको आगे ही रखेंगे, उनके आस्थान आगे ही है और वो हमको रास्ता दिखाएंगे। इसलिए हमने कहा कि आपका परिचय, आपका व्यापक क्षेत्र है, प्रत्येक घरों में आप जाते हैं, जजमानों से आपका संपर्क है, आप जिस भाषा में समझा सकते हैं उस भाषा में हम उतना सक्षम रूप से हम नहीं समझा सकते जितना हमारे पुरोहित और पंडित जी समझा सकते हैं। इसलिए ये बात रखी गई। इसको अन्यथा न दे कि साहब ये क्या व्यवस्था कर दी इन्होंने कि पंडितों को कह रहे हैं कि जजमान आए। जजमान धारण जबरदस्ती नहीं है, आपकी ज्ञान के द्वारा, आपके प्रभाव से ज्यादा लोग इस कथा में जुड़ सकते हैं। इसलिए ये बात रखी गई है और इसके लिए आपसे निवेदन है आप अन्यथा न दें। और इसका प्रचार प्रसार जैसा चल रहा है ऐसा नहीं, हम जगह जगह जा रहे हैं, काफी प्रचार प्रसार होता है और लोग जुड़ेंगे। तो इसी आशा विश्वास के साथ जो आज सदन में आए हैं, हम आपका दंडवत में प्रणाम करता हूं सहयोग के नाते से। और अध्यक्ष जी का हमेशा आपके ऊपर आशीर्वाद है और अध्यक्ष जी के द्वारा जो भी आयोजन आज तक
8 बार आयोजन हो चुके हैं और वो सफल रहे हैं, और ये आयोजन भी भव्य रूप से स्वागत करना चाहते हैं। आप सबसे तमाम से अध्यक्ष जी की उम्र को देखते हुए और उनके प्रति निष्ठावान होने के लिए हम आज प्रेरणा लेते हैं और प्रतिज्ञा करते हैं कि अध्यक्ष जी के इस कार्यक्रम को इस भव्य रूप देने का प्रयास करेंगे और उनके साथ कदम से कदम मिलाते हुए चलेंगे ताकि हमारा कार्यक्रम सफल हो। जय हिंद। वंदे सजासं विवेशं वीणापाणिश्रुतिदां गौरीं श्रद्धामयीं सेवा विश्वासरूपिणं हिमशैलसुते गंगे मातस्त्रिपदगामिनी विष्णुपदी नमः प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। बोलो काशी विश्वनाथ भगवान की जय, शक्ति मैया की जय, हनुमान जी महाराज की जय, गंगा मैया की जय, गौ माता की जय। अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक भूत भावन काशी विश्वनाथ की पवित्र धरा पर आज जगदम्बा शक्ति माता हनुमान जी की दिव्य प्रांगण में पतित पावनी माँ गंगा की उद्गम स्थल उत्तरकाशी, यहाँ पर 8वीं बार अष्टोत्तर अष्टादश हुआ है जो 18 पुराण होते हैं, और यह है अष्टोत्तर 108। इसमें हमारे पूज्य यहाँ पर जो वयोवृद्ध परम पूज्य अध्यक्ष श्रीमान हरसिंह राणा जी, हमारे पंवार जी हो गए, नेगी जी हो गए और अपने राव जी हो गए, समस्त टीम को प्रणाम करते हुए, जैसा कि आपका अभी पंवार जी ने बताया कि आदरणीय पंवार राणा जी अध्यक्ष जी इस अवस्था में भी इस धर्म कार्य में ऐसे लगे हुए हैं। देखो ये सबके लिए जैसे बताया गया है कि देखो हम अपने घर में एक सत्यनारायण कथा करते, कितनी दिक्कतें होती है सत्यनारायण कथा, और एक ये है अष्टोत्तर 108 व्यास इकट्ठे बैठेंगे, 108 देव डोलियां आएगी, तो यह हमारा परम सौभाग्य है। और इसमें हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा देखो 31,000 कोई ज़्यादा नहीं है, 31,000 जो सामर्थ्यवान व्यक्ति हैं वो इस कार्य में पीछे न रहे, क्योंकि देखो इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है, इतना बड़ा यज्ञ जो है, इतना बड़ा यज्ञ में जो इतना बड़ा फल मिलना बहुत मुश्किल है। हम लोग जो है यात्रा करने जा रहे हैं अपने काशी बनारस में और अपने ज्योतिर्लिंगों 12 ज्योतिर्लिंग के, लेकिन यहाँ पर जो है इतने व्यास इकट्ठे होंगे, इतने पुराणों की कथा होगी, इतने देव डोलियाँ होगी, तो ये बहुत बड़ा संगम है। तो सबसे निवेदन है कि इस जो आयोजन हो रहा है ये दिव्य कार्यक्रम है, इसमें हम सबको सहयोग करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो सामर्थ्यवान व्यक्ति है वो पीछे न रहे, क्योंकि ये इस समय नहीं चूकना चाहिए। और एक बड़ा सौभाग्य है कि उत्तरकाशी में ऐसे बार बार हम लोगों का परम सौभाग्य है कि पहले तो हम काशी विश्वनाथ में हमारा स्थान है जो जहाँ से भी है, लेकिन वास हमारा उत्तरकाशी में, हमारा जन्म उत्तरकाशी में हुआ, तो परम सौभाग्य है। और दूसरी बात क्या, गंगा का उद्गम स्थल है। देखिए आप, हम लोग सोचते हैं, लोग जो बाहर से आते हैं ना, वो हम बोलते हैं यार आपके चरण धो के पीने चाहिए, क्यों ऐसा स्थान पे, और ऊपर से ऐसे कार्यक्रम हो, तो ये बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है। हम सबको इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करना चाहिए, आपस में अपने रिश्तेदारों में, भाई बंधु से, जैसे कहा गया है कि मान लो 2-4 भाई आपस में मिलकर कर सकते हैं, यदि अकेले नहीं कर सकते हैं, और इस कार्य को ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को करना चाहिए। और जैसे अभी पवार जी ने कहा है कि जैसे आगे के जो कार्यक्रम है, जैसे कहा है कि अभी जैसे हमारे बेस है, तो मातृशक्ति जिस संस्था से जिस से जुड़ी हुई है, वो अपने बेस, जरूरी नहीं कि तुम एक बेस बनाओ, ठीक है, मानवा कोई किसी कीर्तन मंडली से है, विश्वनाथ मंडली से है, अपने जिस मंडली से भी है, उस मंडली की जो बेस है, उनकी जो ड्रेस है, उस ड्रेस को लेके आए, तो एक अलग से पहचान होगी कि वो कीर्तन मंडली फलानी कीर्तन मंडली है, वो विश्वनाथ की है, वो गंगा मंदिर की है। इस ढंग से अपना बड़ी बेस को लेके आएंगे। और पुरुष वर्ग ज़्यादा से ज़्यादा लोग कुर्ता और धोती में रहेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, नहीं तो कुर्ता और पैजामा में, कुर्ता पैजामा में तो रहे नहीं हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कुर्ता और धोती और आस्कट में रहेंगे तो एक पहचान बनेगी। तो इसमें ज़्यादा कोई खर्चा नहीं है, क्योंकि अपने लिए खरीदना है, पूजा पाठ में घर में लोग लेते ही हैं,
अपनी धोती कुर्ता तो रहता ही है, लेकिन उस दिन के लिए हम लोगों को अच्छी सी बेस बनानी है और एक पहचान रहे कि यार एक कितना अच्छा कार्यक्रम है। तो उत्तरकाशी प्राणिनाम प्रदायिनी धन्य लोकी महाभागा खलो ये संस्कृति। ये स्थान पर ऑनलाइन देवी देवता ही व्याकरण होगा, ऋषि मुनि होगी, मनुष्य होगी, किन्नर होगी, सब लोग की भूमि पर ऑनलाइन बड़ा परिश्रम करदा, बड़ी तपस्या करदा और हमने बड़े सौभाग्य मिली कि हम लोग आज ये पृथ्वी पर उत्तराखंड धाम का प्रमुख जो एक जयमन द्विधाम, और मैं तो बोलता हूँ द्विधाम नहीं है, गंगा यमुना घाटी नहीं, टॉन्स घाटी भी है कि एक विस्तृत सांस्कृतिक और पारंपरिक धरोहर हम तीन घाटी का बीच में रहंदा और तक मुख्यालय में रहंदा और ये भी आपते अपना बहुत कुछ और हमारा भी बहुत मूर्धन लोग बैठे हैं। ये उत्तरकाशी को जो बाहर क्षेत्र जैसे हम सब लोग यहाँ जीवन यापन करता, अपन कर्म करता, धर्म करता, मर्म करता, सुदर्शन शाह जी ने पहले निश्चित करते हैं कि मैं उत्तरकाशी में महाराष्ट्र में अपनी राजधानी बनाऊंगी, लेकिन हमारे बारे में कभी बताई नहीं गई, हमारे इतिहास के बारे में बताई नहीं गई, हमारे बीच में बहुत तो लिया होना जो पता भी नहीं, पहले बड़ा उन्हीं राजधानी तय होना गया, तीन तो बाद में बड़ी, लेकिन ये रवाई तयमाउन थी, परगरमाउन थी, लेकिन रवाई तबरी अंग्रेजों का अधीन थी, यू तबरी टीरी रियासत बना थी तबरी। यहाँ लाइक हमने बड़े सौभाग्य मिली, हम तीन जगह पर रहना गया, जिस जगह पर ये विद्वान लोग और ये ना जो सृजन करना गया आज से 8 बार जो ये पुनरावृत्ति होने लगी, तो मैं तीन महान विभूत में प्रणाम करूँ सबसे पहले माननीय राणा जी उन्हें। मतलब मेरे दादाजी दगड़ा जो एक साथ रन थे, जब दादाजी बजा जानते थे, मैं दगड़ा जानते थे, तो यूँ इतना बड़ा इसलिए रन थे कि आपने याद सब कुछ बोलूँ, हम कैंपस से जानते आजकल में छोरा, लेकिन आपको जो प्रेम होता है, मर्म होता है, तो आप अपने दगड़ बैठे होता है और साथ में छुई लाने, आप अपना छुई, आप कोई छुई चाहे कोई भगत में रह गई, सब अपने मोबाइल पर व्यस्त हो, सब व्यस्त हो सब अपना काम से होने हो, सब व्यस्त हो। लेकिन तय टाइम पर आप जब बैठ थे, दादा में बैठो थे, तो मैं बैठ थे, मैं थोड़ा बहुत सुन थे, लेकिन आपको जो ज्ञान कोश है, आपकी जो एक ललच है अपनी माटी और थाती लाई, वो हम सब तय एक सीख दे दी कि हम ना अपना जीवन तंत्र सब लोग बोलते हैं कि जीवन क्या है, आज हम बहुत भरोसा, लेकिन अगर आप 100 साल तक जिए, कैसे जिए आप? दवाई खा के जिए, या व्हाट्सएप पे जिए, या टीवी देख के जिए, या ऐसे जिए जैसे आप सब लोग आज से मिल रहे हैं। यही सब होता है कि बड़े भाई साहब हमारे अभी जो है पुणे महाराष्ट्र गए थे, तो उन्होंने पूरा विधान बताया अपना, तो ऐसे कितने लोग हैं अपना विधान बताते हैं, हमारे वहां छुई लगे इसका लाड़ी वहां छुई लगे इसका, और हमारा समाज अब ऐसा है, उत्तरकाशी का समाज है, हमको फक्र है, हमको गौरवान्वित होते हैं कि हम ऐसे समाज के अंग हैं, हम ऐसे परिवार के अंग हैं जिस परिवार में ऐसे हमारे वरिष्ठ हैं और आप जैसे वरिष्ठ लोग हैं जो इनका साथ देते हैं, संगत देते हैं, और उसको मूलतः आप उसको उसके परिवेश में ले जा रहे हैं जिसका नाम सौम्य काशी है। सौम्य काशी का परिभाषा यही है और सौम्य काशी का इतिहास भी यही है जो आज आप देख रहे हैं। इसलिए मैं अधिक बात न कर दूं और आप सबका प्रणाम कर दूं, बहुत बहुत बधाई दे दूं। और जन संयोजक महोदय बोलते कि अष्टदास के बारे में बताएंगे, तो अष्टदास अपना आप एक वृहद कोश त्यौहार में छुई के ला सकते हो। हम तो सिर्फ ये कह सकते हैं कि तेरा तो उसका अर्पण क्या लगेगा, जो हमें इस भगवान ने दिया है, इस पृथ्वी ने दिया है, हम उसको क्या लौटा सकते हैं, यही हमारा भाव होना चाहिए, यही हमारी भावना होनी चाहिए। जय श्री कृष्ण। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आज राणा जी के प्रयासों से ही इस अष्टोत्तर का जो अनुभव कर रहे हैं, उस परिचय में मेरे भाई साहब हैं साधु भाई दिल्ली में, चंदोला जी, सुभाष चंदोला जी, उन्होंने कहा, उन्होंने 51,000 रुपए का चेक भिजवाया है। उन्होंने एक भोजन के लिए एक दिन दिल्ली से भेजा है 51,000 रुपए। तो मैं आप सब लोगों को हाथ जोड़कर यही विनती करता हूँ कि सब लोग के सहयोग से ही सब कार्य सफल होते हैं। आप सब लोगों को प्रणाम। अरविंद गुड़ाल जी ने फोन से मुझे पहले सेवा कर दिया कि मेरे साधु सुभाष चंदोला जी वो भंडारे के लिए 51,000 रुपए देना चाहते हैं। तो हमने फिर यहाँ से अपनी कमेटी का फोन नंबर वगैरह सब आपको उपलब्ध करवाया और आज 51,000 का चेक भंडारे के लिए उपलब्ध हो चुका है। तो हम कुड़ियार दोनों में जरा जोर से ताजा हो है कि हमारी उम्मीद और आशाएं दुगनी बढ़ जाती है कि जिस कार्य को हम कर रहे हैं वो भगवान उसको मार्ग को सरल बनाते जा रहा है।
मतलब कठिनाई की ओर हम सोच रहे कि हमें 80 लाख रुपए चाहिए, लेकिन वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। अपने आप सदैव धर्म की संग्रह हो रहा है। तो तमाम सदस्यों से ऐसा ही मेरा करबद्ध निवेदन है, अपनी ओर से निष्ठावान जितना हो सकता है इस कमेटी में अपना दान देगा और इस कार्य को, इस आयोजन को, इस कथा को सफल बनाने में अपना प्रयास करेंगे। इस बीच में अपने उपाध्यक्ष श्री विजय भट्ट जी से अनुरोध करूंगा कि आप अपने मताधिकार से तो अध्यक्ष जी का स्वागत करते हैं। और इसका अर्थ यह है आप अकेले नहीं हैं, चौहान जी का आने का मतलब है पूरा व्यापार मंडल उत्तरकाशी का हमारे साथ है। तो ऐसी आशा और विश्वास के साथ आज के दिन हम चौहान जी को आशीर्वाद देते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इसी तरह से निरंतर आप प्रगति के पथ पर बढ़ते रहें और आपका भविष्य उज्जवल हो। और इस कथा में आपका जो सहयोग देने का आपने वादा किया है वो सफल होगा और हम आपसे लाभान्वित होंगे। इसलिए हम आपको बहुत बहुत साथ धन्यवाद देना चाहते हैं। स्मरण करते हुए मैं अपने मध्य इस सभा कक्ष में हमारे वायुवृद्ध आदरणीय अध्यक्ष जी श्री हरि सिंह राणा जी एवं हमारे इस अष्टादश महापुराण समिति की संयोजक आदरणीय प्रेम सिंह पंवार जी, हमारे इसी समिति के सचिव आदरणीय श्री नरसिंह सिंह रावत जी, हमारे जो कुबेर हैं जिनके पास जो है बहुत आकर्षण है, बहुत सरल स्वभाव है, सहजता है, वह है हमारे ऐसे जीतवर जी नेगी जी। और उनके व्यवहार से, उनके स्वभाव से मैं इसी समिति में जब जुड़ा हूँ तो मैं बड़ा प्रफुल्लित होता हूँ, बड़ा अच्छा लगता है। उनका स्नेह और उनका जो साथ मुझे अब तक मिला है उसके लिए मैं आपको धन्य देता हूँ। और इस सभा में जो है ऐसे ऐसे लोग यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं जिनका जीवन भी संघर्षमय होगा और उनका जो हम सबके प्रति, इस समिति के प्रति और इस कार्य के प्रति जो उनका लगाव मुझे दिखने को मिल रहा है उसके लिए मैं आपको पुनः प्रणाम करता हूँ। सबसे पहले मैं आदरणीय पंवार जी, क्योंकि मैं इससे पहले शायद ही मैं कभी इस तरह के कार्यों में जो है कहीं पे अपनी भूमिका मैंने निभाई होगी, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। और मुझे इस बात का दुख है कि मुझे इस तरह के आयोजनों में जरूर अपनी जो है प्रतिबद्धता और अपनी सहभागिता निभानी चाहिए थी, लेकिन कोई नहीं, मैं देर से भले जुड़ा हूँ, लेकिन मैं कैसे जुड़ा और मेरा क्या आगे की मेरा आयोजन कराने का जो भी आयोजन हो रहा है उसमें मैं क्या किस तरह की भूमिका निभाऊंगा ये मैं जरूर यहाँ पर बोल रहा हूँ। सबसे पहले मैं पंवार जी को धन्यवाद देता हूँ कि हम हनुमान जी के मंदिर में हमेशा हमारा जो एक दिनचर्या है कि हम जरूर अपना नमन करने हम हनुमान जी के मंदिर में आते हैं। एक दिन ऐसे ही मंदिर में जो है पंवार जी अपने उस कुर्सी में बैठे थे जहाँ पर आप बैठते हैं। इन्होंने बड़ी सरलता से मुझे कहा कि भट्ट जी कल हमारी यहाँ पे मीटिंग है और आप जरूर आइएगा। तो मैंने कहा जरूर आऊँगा सर, जब आपने इतनी सहजता से हमें बोला है तो मैं जरूर आऊँगा। अब जब मैंने विचार किया कि मैंने कहा इतना बड़ा अष्टोत्तर महायज्ञ का जो आयोजन होने जा रहा है और मेरे पास तो कोई धनराशि इस समय है नहीं, न तो मेरे पास इतना पैसा है कि मैं कुछ कर पाऊँगा। लेकिन बाद में मैंने जब चिंतन किया मैंने देखा कि मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन मेरे पास है चरित्र, मेरे पास है स्नेह और मेरे पास है समर्पण और मेरे पास है सेवा भाव। अगर मेरे पास ये चीज़ें हैं तो कोई भी बड़ा आयोजन होगा मैं उसमें कहीं पीछे नहीं रह सकता हूँ यदि मैं इन 4 चीज़ों को लेके चलता हूँ। सबसे पहले मुझे समर्पित और चरित्रवान होना होगा किसी भी कार्य के प्रति, चाहे वो कोई भी कार्य है। फिर मेरे अंदर सेवा भाव होगी। अगर मैं सेवा भाव के तौर पे काम करूंगा तो निश्चित कोई भी कार्य मेरे लिए बहुत बड़ा नहीं होगा। और सबसे मेरा स्नेह होना चाहिए। इस समिति के जो भी लोग हैं, जो भी जन इसमें जुड़ेगा, सबसे मेरा जो है भ्रातृत्व भाव और एक आदरणीय का भाव मुझे जो है स्थापित करना होगा। इसलिए हम इस कार्य को जो है बहुत अच्छी तरह से बखूबी से अंजाम दे सकते हैं। मैंने
जो भी मेरे इष्ट मित्र हैं, अभी मैं उस प्रयोजन को जो है आगे कर ही रहा हूँ। मैंने उस दिन जब पहले मीटिंग में यहाँ पर जो है 5 यजमान बनाने की जो बात हुई थी, हमने वो 5 यजमान बनाए और उनकी धनराशि भी मैं आज कुछ तो पहले जमा की थी, कुछ मैं आज लेके आया हूँ, तो आज मैं जमा कर दूंगा। आज है मेरी कृपा। मैंने भंडारे के लिए जब हमने तय किया था, नेगी जी ने कि साहब 51,000 हम भंडारे के लिए तय करते हैं, तो मैंने भंडारे के लिए भी जिनसे बोला, उन्होंने भी मुझे जो है इसकी धनराशि अग्रिम रूप से दी है। अभी तक तो मुझे जो है एक व्यक्ति ने दी है, लेकिन 1-2 व्यक्तियों ने अभी और भी बाद में से की है। जिन जिन लोगों से मैं यजमान बनने के लिए बात कर रहा हूं, वो सब लोग मुझे जो है थोड़ा समय मांग रहे हैं कि महोदय आप हमें थोड़ा समय दीजिए, हम आपकी भावनाओं पे खरे उतरेंगे और अगर यजमान न भी बन पाएंगे तब भी हम कुछ ना कुछ जो हमारी सामर्थ्य जो हमारे अंदर होगी उसके अंतर्गत हम आपको जो है पूरा धन का जो है सहयोग करेंगे। तो इसी उम्मीद के साथ मैं काम कर रहा हूं। और मैं यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं, देखिए ये आदरणीय राणा जी का कार्य नहीं है, ये हम सब इस उत्तरकाशी की क्षेत्र का कार्य है। और कार्य क्योंकि ये पुण्य की धरती है, यहाँ पर जैसे पुरी जी ने यहाँ पे बखान किया, ये हमारा जो इतिहास बताता है कि हम ऐसी भूमि के लोग हैं जिस भूमि के लोग आने के लिए तरसते हैं। हम जहाँ पर भी बाहर जाते हैं तो हमारी इस गंगा की जो महत्व है, इस काशी की जो महत्व है, उसको हर कोई पहचानता है। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने रख रहा हूँ। हमारे प्लान इंडिया से आदरणीय जो है सुभाष मंगाई जी आए हैं, उनका भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं। बहुत बड़ी कंपनी है डेटॉल, पूरे इंटरनेशनल जो है ब्रांड जो है कंपनी है। उनके जो रैकेट्स के जो डायरेक्टर हैं वो है आदरणीय रवि भटनागर जी, बहुत बड़े अधिकारी हैं। अभी 9 तारीख को उत्तराखंड में जब वो आए तो आदरणीय हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनका बड़ा स्वागत किया और उनसे बड़ी अपेक्षा की कि ये हमारे इस स्टेट के लिए कुछ जो है कुछ योजना लाएंगे या कुछ हमको सपोर्ट करेंगे या कोई ऐसी कुछ ना कुछ हमको आर्थिक तौर पे जो है सहयोग करेंगे। तो आदरणीय रवि भटनागर जी जब पहले बार उत्तराखंड में आए तो मेरे स्कूल में आए थे और उन्होंने जब हमारे विद्यालय में हमारा स्वभाव उन्होंने देखा तो निश्चित उनको बहुत अच्छा लगा और उन्होंने हमारे विद्यालय को तो पूरा उत्तराखंड में पहला विद्यालय उन्होंने रेजिलेंट, क्योंकि हमारी जो वर्तमान व्यवस्था है वह है पर्यावरण को बचाना। हमारा जो है इको जो सिस्टम है वो सारा गड़बड़ा रहा है। हमारा जो जलवायु का है वो सारा विघटित हो चुका है। जलवायु जो परिवर्तन हो रही है वो सबसे बड़ा चैलेंज है भारत सरकार के लिए। और उसमें जो सबसे बड़ी जो कंपनी काम कर रही है वो है डेटॉल। और डेटॉल के जो रवि भटनागर जी हैं, उनसे जब मैंने बात की, मैंने कहा महोदय हम एक उत्तरकाशी में एक बहुत अच्छा शुभ कार्य जो है करने जा रहे हैं और आपको इस कार्य में आना है। तो उन्होंने मेरे को कमिटमेंट किया है कि उन्होंने कहा महोदय मैं जरूर आऊँगा और जितना भी आप सब लोगों का जो सहयोग आप अपने साथ से करेंगे निश्चित हम उस कर्म में आपको सहयोग करेंगे। तो ऐसे भी लोग हैं जो हमारी भावनाओं को जो है पहचान रहे हैं और इस धरती के जो है महत्व को पहचानते हुए अपना सहयोग देने की बात कर रहे हैं। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन मैं इतना जरूर बोलूँगा, मैं जितना कर पाऊँगा, मैं किसी के लिए नहीं सोच के कर रहा हूँ, मैं ये सोच रहा हूँ कि धर्म जो है वो सबसे पहले होता है। हमारे जो भी धन की गति होती है, अगर हमारे पास पैसा आता है तो उसके लिए सबसे पहले जो धन के लिए जो गति है वह है आपका दान। अगर हम दान के प्रति पहला हम जो है जवाबदेही हमारी बनती है तो निश्चित। रमेश चौहान जी हमारे बीच में आए तो हमारा पूरा व्यापार में चला गया और हर बार सहयोग करता है। इसी रूप में हमारे कर्मचारी वर्ग हमेशा बढ़ चढ़ करके भाग लेते हैं और तमाम विभागों में हम रसीद देते हैं और वो रसीद चंदा के रूप में 1000 रुपए हमारे पास देते हैं। इसी रूप में हमारे बीच कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष श्री जयप्रकाश विद्वान जी आए हैं। मैं उनका स्वागत करना चाहता हूं और हमारा मनोबल बढ़ रहा है कि कर्मचारी वर्ग भी हमारी इस कथा से जुड़ा है, हम लोगों से जुड़ा है। वहां से भी हमें धन की कोई कमी नहीं रहेगी और यथाशक्ति वो अपना जिस आसपास जैसे चंदा के रूप में देते रहते हैं इस बार भी देंगे। मैं विद्वान जी से निवेदन करना चाहूंगा कि कर्मचारियों की ओर से 2 शब्द कहने की कृपा करें, क्योंकि आप अपने ड्यूटी और कहीं जाना होता है तो आप सबसे पहले हम सबको अपने प्रवचनों से आशीर्वाद। भगवान विश्वनाथ जी और
हनुमान जी के श्री चरणों में नमन करते हुए आज इस सभा में हमारे वयोवृद्ध हमारी धनारी किसान आदरणीय श्री राणा जी, आदरणीय गुरु जी हमारे, जिनके संदेश पर जो हम सबको ऐसे धार्मिक आयोजनों में जोड़ने का काम करते हैं, श्री पंवार जी, हमारे आदरणीय श्री रावत जी, यहाँ पर व्यापार मंडल के अध्यक्ष बड़े भाई श्री रमेश चौहान जी, और जितने भी हमारे आदरणीय जन, हमारे भट्ट जी, जितने भी हमारी माताएं यहाँ पर जो भी बैठे हैं, सर्वप्रथम आप सबको मैं नमन करते हुए और आप सबका आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि इस धर्म क्षेत्र में आप सब लोगों ने जो हमारी ये पौराणिक और जो हमारी परंपरा है, इसको आप सब लोगों के सदप्रयास से ये जिंदा है। जितने भी हमारे ज्येष्ठ श्रेष्ठ हमारे बड़े भाई पंवार जी, कुड़ियाल जी, सब जितने भी लोग लगे हुए हैं इस काम में, मैं आप सबका व्यक्तिगत रूप से भी आभार प्रकट करता हूं। और जैसे कि गुरु जी ने कहा कि कर्मचारियों की ओर से, तो सर आप तो जानते ही हैं, कर्मचारी वर्ग जो जहां पर आपका आह्वान होगा, हम सब आपके पद चिन्हों पर चलने वाले लोग हैं, उस तरीके से भी। और मैं व्यक्तिगत रूप से अपना सौभाग्य मानता हूं कि आप जैसे ज्येष्ठ श्रेष्ठ लोगों के कारण हमको भी जो है इस धर्म की राह पर चलने का अवसर मिल रहा है। तो निश्चित रूप से जो भी आपका आदेश होगा, आप सबका मार्गदर्शन होगा, हम पूरे बढ़ चढ़ कर जो है इस काम में हम आगे आएंगे। धन्यवाद। सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, व्यापार मंडल के रूप में और क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में अग्रणी रूप से अपनी भूमिका निभाते आए हैं और चार परिचित हैं, कोई आपसे अनभिज्ञ नहीं है। अगले वक्ता के रूप में मैं दिनेश चौहान जी को आमंत्रित करता हूं कि वो भी हमारे तमाम, और मैं एक बात बता दूं कि ज्ञानसु जो क्षेत्र है हमारा, वहाँ के हमारे सिरमौर हैं और वो अपने क्षेत्र के माध्यम से और वहाँ से जो हमें उपलब्धियां होंगी उसके बारे में भी प्रकाश डालेंगे और इस आयोजन के बारे में भी अपने विचार रखेंगे। भगवान श्री हनुमान जी को प्रणाम और आप सभी बड़े बुजुर्गों को, सभी बहनों को मेरा प्रणाम। मैं धार्मिक गतिविधियों में बहुत ज़्यादा नहीं कभी आया हूँ, बैठा हूँ, और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं पहली बार धर्म के इस बैठक में, इस तरह की जो बैठक होती हैं, आज आया हूँ। दरअसल क्या, मैं बचपन से ही थोड़ा सा धर्म को एक इंसानियत के रूप में देखता हूँ अभी भी। मेरी माँ कहती थी कि बेटा तू तो नास्तिक है, मंदिर नहीं चलता, जबरदस्ती खींच के जाते चल। तो ऐसा नहीं कि मैं दूरी थी मेरी, लेकिन मेरा दूसरा विश्वास था कि भाई मैं पाप ना करूं, मैं झूठ ना बोलूं, मैं गलत ना करूं, मैं किसी को सताऊं ना, मैं जरूरतमंद का सहयोग करूं, मतलब दूसरे हिसाब से अपने धर्म को निभा रहा हूं। लेकिन अब मुझे मालूम हुआ है कि मेरा सनातन को इस देश के अंदर ही, बल्कि उसमें कुछ सनातनी भी हिंदू हैं, गालियां दे रहे हैं, जबकि सनातन में कोई बुराइयां नहीं, अच्छाइयां हैं। पूरी दुनिया को भाईचारे का पाठ पढ़ाने वाला, सर्वधर्म समभाव की बातें करने वाला सनातन, उसको गालियां पड़ रही हैं। तो मुझे लगा यार, हम लोग अगर ऐसे बड़े आयोजनों में न जाएं और लोग इकट्ठे ना हो, हम लोग हमारे अंदर एकता न हो, तो हम इस तरह से टूट जाएंगे, कमजोर हो जाएगा, और सनातन कमजोर होगा तो देश कमजोर हो जाएगा। इसलिए मेरी मजबूरी भी है और मुझे समय भी निकालना है। इस अनुष्ठान में ये जो महायज्ञ हो रहा है, जितना मुझसे होगा, जितना भी समय दूंगा अपना इसके लिए, और जितना प्रचार प्रसार कर सकूं, जितने लोगों को जोड़ सकूं, मैं खुद एक क्या कहते हैं आप उसको, मैं भी 31,000 रुपये का जो मेजबान करते हैं, हाँ, मामा जी को पहले कहा था, हमारे मामा जी हैं राजेश सिंह राव जी, मैंने कहा था कि मैं भी हूँ इसमें। अब उन्होंने मेरा नाम लिखाने लगा, मालूम नहीं है, तो मैं आज ही जो है पेमेंट कर दूंगा, और इसमें हाँ बोल रहे थे। तो मेरा पहला अब यह है कि भाई हिंदुओं को, सनातनियों को एक ताकत बनना है। इनके खिलाफ जो सनातन को बदनाम कर रहे हैं और भारत को कमजोर कर रहे हैं, इस दिशा में इस कदम, आप लोगों के इस कदम के साथ मैं पूरे साथ कंधे से कंधे मिला के रखूंगा। धन्यवाद।
अपने हमारे नगर के माने जाने सुभाष सोनी जी आए हैं और हम उनका अष्टादश महापुराण कमेटी में हार्दिक स्वागत करना चाहते हैं। और ये जो हॉल बना हुआ है आपके से और सौजन्य से बना है और इसमें हम बैठक कर रहे हैं, तो आपके अपने पिताजी के नाम से यहाँ पर ये मूर्ति लगी है और इस प्रकार से ये सब धार्मिक कार्य चल रहा है। तो इसके लिए हम सुभाष सोनी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं और आगे भी आशा करेंगे इसी रूप से इन धार्मिक कार्यों में आपका सहयोग मिलता रहे। अब मैं थोड़ा के में क्या धर्म में क्या क्या होना चाहिए, क्या लाभ है, क्या हानि है, और हमारे प्रखंड विद्वान आचार्य शास्त्री माधव नौटियाल जी से मैं निवेदन करूंगा कि इस ओर सबको विचारों से अवगत कराए और उस पर बैकग्राउंड का भी नंबर आएगा, थोड़ा आप धैर्य बनाए रखें। योऽन्ता प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिल शक्तिधरा स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। वर्णानाम् अर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। भगवान काशी विश्वनाथ, आदिशक्ति माँ दुर्गा, पतित पावनी माँ गंगा, हनुमान जी महाराज के चरणों में कोटि सा वंदन। इस सभा को अलंकृत कर रहे बहुत ही सम्मानित वयोवृद्ध और जिन्होंने अपने क्षत्र धर्म को धारण किया है, अपने को अलंकृत किया है, ऐसे आदरणीय परम सम्मानित श्री हरि सिंह राणा जी, नाम लेने में भी कष्ट होता है, आप इतने वृद्ध हैं, आप इतने सम्मानित हैं और आपका जीवन राजनीति और धर्म नीति का समन्वय है। तब जब राजनीति और धर्म नीति का समन्वय होता है तो समाज को एक नई दिशा मिलती है। आपका बहुत लंबा अनुभव है राजनीति में भी और धर्म में भी। जो है 1989 से जो है पहला अष्टादश जब हुआ था, मेरे दिवंगत पिता श्री महसन नौटियाल जी भी आपसे जुड़े रहे हैं, इस नाते भी मैं आपसे जुड़ा हूँ। मैं आप में अपने पिता की छवि देखता हूँ। आपको प्रणाम। मेरे परम सम्मानित गुरु जी जो इस यज्ञ के संयोजक हैं और जिनके अनुशासन में मैंने शिक्षा ग्रहण की है, ऐसे आदरणीय गुरु जी पवार जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। इस यज्ञ समिति के परम सम्मानित सचिव आदरणीय रावत जी, आदरणीय नेगी जी, बड़े भाई विजय भट्ट जी और पहले भी थे और नवनिर्वाचित अभी हुए हैं आदरणीय बड़े भाई रमेश चौहान जी, व्यापार मंडल के अध्यक्ष, आदरणीय भट्ट जी, इस स्थान के जो पुजारी हैं आदरणीय भट्ट जी, आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। हमारे रावत जी, बड़े भाई दिनेश कुमार जी, हमारे बहुत ही दानवीर जो आदरणीय कुडियाल जी, माता शक्ति, सबको प्रणाम, आदरणीय सजवान जी, और अभी जिनका आगमन हुआ है और जो धर्म के क्षेत्र में यही नहीं, उत्तरकाशी नहीं, दाएं बाएं भी गांव तक भी जिनका फूल प्रसादी पहुंचती है, ऐसे हमारे आदरणीय स्वामी जी। देखो, व्यास जी ने बहुत सारे ग्रंथ लिखे, 18-17 पुराण लिखे, महाभारत लिखा, लेकिन शांति नहीं मिल रही थी, जीवन को शांति नहीं थी, जीवन उद्विग्न था। तो नारद जी मिल गए, बोले क्या बात है, आपने तो इतना ज़्यादा लिख दिया फिर भी अशांत हो। बोले मेरी अशांति नहीं जा रही मन की। तो उन्होंने कहा आप जो है भगवान को केंद्रित करके एक ग्रंथ लिखो।
तो वो है भागवत। भागवत केवल प्रेम है। और भागवत एक ऐसी औषधि है। एक अंग्रेज ने जब सोचा, उसने कहा कि जीवन काय के लिए, उसने कहा बहुत अच्छा दर्शन उसका है कि लिव टू लव, लिव टू सर्व, लिव टू मेडिटेट एंड रियलाइज गॉड। बोले जीवन जो है प्रेम के लिए। पहला उसने महसूस किया तो उसने कहा जीवन जो है प्रेम के लिए जीवन है। लिव टू लव, लिव टू सर्व, सेवा के लिए जीवन है। लिव टू मेडिटेट, चिंतन के लिए जीवन है। एंड रियलाइज गॉड, और अपने ऊपर भी कोई सत्ता है ताकि हमारे अंदर अहंकार ना आए। अपने अंदर, अपने ऊपर एक कोई सत्ता है जो हमको संचालित कर रही है। और भागवत में मैं परसों एक प्रसंग पढ़ रहा था प्रहलाद जी का, श्लोक तो खूब याद नहीं है लेकिन भाव बता देता हूं। वो ये कह रहे हैं कि जब कोई भक्त आपको अलंकृत करता है, जब आप कोई सजाता है, तो भगवान तो पूर्ण लाभ है, उनको तो किसी आवश्यकता नहीं है, भाई किसी के द्रव्य की आवश्यकता नहीं भगवान को। लेकिन वो कैसा सजता है, जैसे प्रतिबिंब जब हम वो करते हैं, क्या दर्पण देखते हैं तो दर्पण के सामने हम सजाते तो अपने को है, लेकिन प्रतिबिंब स्वतः ही सज जाता है, अपने आप सज जाता है, अलंकार उसका अपने आप हो जाता है। ऐसे ही जब हम भगवान को कोई द्रव्य, कोई अपनी सेवा समर्पित करते हैं तो भगवान को नहीं चाहिए होता हमारा कोई द्रव्य, लेकिन हम ही सज जाते हैं। अगर हम 1 रुपये देते हैं वो कई गुना हमको लौटा देते हैं। तो ये यथार्थ है। फिर बात आती है दान की, धन की 3 गति है, दान, भोग और नाश। दानम भोगो नाश श्रेयो गतयो भवन्ति वितस्य यो न ददाति न भुंक्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति। तो हर चीज की गति होगी। तो पहली सुगति है दान, हमारा धन की सुगति हो जाए, दान हो जाए, नहीं तो भोग कर लो। फिर उसके बाद तो तीसरी गति नाश है। और सुबह सुबह में एक गुरुजी हैं, बहुत अच्छे भागवती हैं, उनको सुन रहा था तो कह रहे कि 3 पुस्त तक रहता ऐश्वर्य। उनका था कि 3 पुस्त तक ऐश्वर्य रहता है, उसके बाद गिरावट आती है। फिर कोई पुरुषार्थी निकलेगा किसी पीढ़ी में, फिर जाके, इसलिए क्यों ना जब सब चीज नाशवान है तो हमको ये प्रेरणा मिल जाए, ये हमारे दिमाग में बैठ जाए बात। आजकल हम सब लोगों से यही बात, लेकिन आज जैसे बड़े भाई आदरणीय पंवार जी कह रहे थे, लोगों का दूसरा तर्क देते, नहीं जी हम तो मानव सेवा में लगे, हम तो दूसरी सेवा में, तो हम दूसरे प्रकार की अपना सनातन की रक्षा करें। नहीं भाई, वो भी है, लेकिन हमारा जो यज्ञ है वो हमको कहीं न कहीं जो है हमको, और हमारा उद्देश्य कभी भी किसी के अपने स्वहित के लिए नहीं होता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग होय। हमारा तो सर्व कल्याण के लिए सार्वभौमिक हमारा एक लक्ष्य होता है। सर्वे भवन्तु वेदज्ञ सर्वे भवन्तु याज्ञिका सर्वे पुत्र मुखम दृष्टा सर्वे भवन्तु भिक्षुका। हमारे मनीषियों ने तो ये कहा है। तो इसका सीधा सीधा है। तो दूसरी चीज, जब भागवत करते हैं घरों में तो मोक्ष प्राप्ति के लिए करते हैं। तो भागवत एक तो जीते जी मोक्ष देता है और उसके बाद मरने के बाद भी मोक्ष देता है। 108 भागवत, और ये उनके निमित्त भी हो रहा है। केदारनाथ की आपदा आई हो या हमारे असी गंगा की आपदा आई हो, कई लोग ऐसे भी मर गए होंगे बेचारे जिनकी क्रियाक्रम भी सही ढंग से नहीं हुई, या हमारे समाज में भी जिनका कोई बहुत अच्छा क्रियाक्रम ना हुआ हो। तो इस सबके लिए जब हम लोग जो है कोई सार्वजनिक करते हैं तो सबको उसका फल मिलता है और सब जीवन मुक्त हो जाएंगे। इस भागवत से मुझे पूरी उम्मीद, आशा ही नहीं अपित पूर्ण विश्वास है। और जो वक्ता का चयन समिति द्वारा हुआ है और जो उनका आशीर्वाद हमें मिला है वो तो सर्वश्रेष्ठ, आज जो है भारतवर्ष के सर्वश्रेष्ठ भागवती जो है डॉक्टर श्याम सुंदर पारासर जी हैं। उनके मुखारबिंद से हम भागवत कथा सुनेंगे। हमारा सबका सौभाग्य होगा और मेरा सौभाग्य है। मैं तो, आप ये मान लो कि आप हमको पाल रहे हैं भविष्य के लिए, आप हमारा पोषण कर रहे हैं कि धर्म होता कैसा है। हम तो आपके साथ सीख रहे हैं, हम तो आपके साथ बैठ रहे हैं कि आखिर आगे जो सनातन चलेगा, हमारे हरि सिंह राणा जी कब तक रहेंगे, आगे भी ये प्रक्रिया चलती रहे। तो हम लोग जब बैठना सीखेंगे बुजुर्गों के साथ
तब हमारे अंदर बीज होगा, और जब बीज होगा तो बीज बढ़ेगा तो पौधा बनेगा। ऐसे हम सबके बीच में वो बीज आपके द्वारा रोपित हो, ऐसी मंगल कामनाओं के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। माधव प्रसाद नौटियाल जी ने अपने विचार रखे, और अब मैं चाहता हूं कि हमारा जो आयोजन है इसको कैसे सफल बनाया जाए, इनमें किन किन बिंदुओं पर विचार किया जाए ताकि ये आयोजन सफल हो सके। इसके लिए मैं अपने बहुत जानकार कर्मचारियों के माने हुए नेता शंभू प्रसाद भट्ट जी से निवेदन करूंगा कि वे सूक्ष्म में अपने विचार यहाँ पर रखें और सुझाव के रूप में क्या होना चाहिए इसको प्राथमिकता देते हुए। माँ काशी विश्वनाथ को प्रणाम करते हुए, हनुमान जी को प्रणाम करते हुए आज इस अष्टादश महापुराण की बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं लक्ष्मी राणा जी। इसके संयोजक हमारे पूर्व कर्मचारी संगठन के अध्यक्ष रहे और इस धर्म कार्य में जो पूर्ण भाग्य निभा रहे हैं कुमार जी, हमारे सचिव नथी सिंह रावत जी, हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री विजय प्रकाश भट्ट जी, हमारे इस व्यापार मंडल के नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्री कुमार जी, हमारे पंजाब क्षेत्र के मैनेजर श्री चंद्रशेखर भट्ट जी, और तमाम यहाँ पर हमारे बुद्धिजीव, और ये अष्टादश महापुराण जो इस बार 8वीं बार हो रहा है, और हम कई बार इस अष्टादश पुराण में जुड़े रहे, और भगवान की ये कृपा रहती है कि जब जब काशी में यज्ञ होता है तब तब सफलता मिलती है। कहीं आपदाएं आई, कहीं विपदाएं आई, लेकिन यज्ञ से उसको समापन किया जाता है। आज जो ये कार्यक्रम है इसके लिए कई समितियां बनाई जानी है, और इसमें जो जितने हमारे धर्मशाले हैं उनके जो मैनेजर हैं उनकी भी एक बैठक हुई जाए, क्योंकि जहाँ जहाँ हमारे तमाम लोग पंडित लोग टिकेंगे, बाहर के जो जितने देवताओं के साथ आएंगे वो कहाँ टिकेंगे, उनके लिए भी व्यवस्था होनी जरूरी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि धन का जो यहाँ पर मैंने पहले भी कहा कि ये काशी है, यहाँ पैसे की कोई कमी नहीं होती है। यहाँ जजमान भी सिफारिश से लगाने पड़ेंगे, तब आपको जजमान बनाने पड़ेंगे, ये मुझे आशा है। और अब तक जितने भी यज्ञ हुए सब सफलता की ओर हुए, और पैसे भी इतने हुए कि भगवान काशी अपने आप बुलाता है और जजमान को बुलाता है, सबको बुलाता है, ये उसकी प्रेरणा होती है। और हमारा जो सुझाव है कि जो गांव में जो प्रधान हैं उनको एक पत्र जारी किया जाए, क्योंकि धन भी और अन्न भी, जब धन होगा अन्न होगा तब ये कार्यक्रम होते हैं, तो उनको भी चिट्ठी, प्रत्येक ग्राम सभा को चिट्ठी जाएगी। और हमारे जो कर्मचारी वर्ग हैं हम सबसे प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ यज्ञ सबसे बड़ा यज्ञ हो रहा है, और इसके लिए धन तो सब लोगों ने कहा है कि जैसे शुरू होगा हम पैसा देंगे। हम इसका प्रयास कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, यही हमारा एक काम है। तो हम ज़्यादा न कहते हुए राणा जी का और पवार जी का और तमाम जो यहाँ पर हमारे कई बार अष्टादश पुराण से जुड़े हुए पदाधिकारियाँ, उनका धन्यवाद करता हूँ। सम्मानित सदस्य और हमारे वयोवृद्ध सदस्य श्री दादा सिंह रावत जी से करबद्ध निवेदन करना चाहूंगा, अपने मुखारबिंद से आशीर्वाद के रूप में दो शब्द कहने का कष्ट करें, कमी खामी जो भी है, दो शब्द।
भंडारा क्या करें। बोलो काशी विश्वनाथ की, हनुमान जी महाराज की, यहाँ पे उपस्थित सभी सदस्यों की जय। आप सभी से अनुरोध कि इतने वक्ताओं ने कहा, सबने अपनी अपनी समझ से अपना अपना जो भी उसके अंदर जो योग्यता है उस अनुसार बोला, और सभी ये चाहते हैं कि भाई यहाँ पे जो कथा हो रही है उसमें बढ़ चढ़ के सहयोग करें। हमारा भी यही आपसे अनुरोध है कि हर एक जो यहाँ पे है, जो यहाँ से है और बाहर भी है, उन सबको ये अवगत कराया जाए कि अधिक से अधिक संख्या में आकर अब बढ़ चढ़ कर इस जो कथा हो रही है इसमें अपना सहयोग करें। हम अभी ये यहाँ पे बात हो रही थी कि अभी हम 9वीं बार ये कथा करने जा रहे हैं। 9 में से 7 में मैं था। 2007 से मैं लगातार यहाँ पे हूँ, और इससे पहले मेरे पिताजी रहे, जैसे आज भी बोला था, तो यही यहाँ पर सहयोग मिलता रहा। मैं अपनी तरफ से ये अपनी जो हमने अनुभव किया हमारे साथ, जैसे बहुत लोग रहे, भटजी रहे, आप लोग सब रहे, सबसे एक सहयोग में ये है कि सबसे कठिन भी ये है जो भंडार है। इसके बारे में जब पहले खाना व्यवस्था होगी, रहने की व्यवस्था होगी, तभी आगे कथा वाले भी खुश होगा। लोग बोलेंगे यार बढ़िया अच्छा प्रबंध हो रहा है। कथा तो लोग सुनते ही हैं, उसके बाद चले जाते हैं, लेकिन जो व्यवस्था अव्यवस्था होगी उसको बहुत दिन तक चलती रहती है। कथा की प्रचार उतना नहीं होगा जो अव्यवस्था का ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए हम ये सोचते हैं व्यवस्था सारे समिति इसको बहुत बड़ी बारीकी से ध्यान दें, और हम मैं शुरू से यही बात कर रहा हूँ कि प्रवचन को न छोड़ दो और इन धंधों पे लग जाओ। इसमें आपका जो है अगर देखो रहने के लिए खाने के लिए अच्छी व्यवस्था होगी, और कथा की व्यवस्था हमने अच्छी कर रखी है, प्यास हमारे पास हो जाएंगे और पैसा भी हो जाएंगे। इसलिए आप सभी जितने भी भाई लोग हैं, जिससे भी जो हो सकता है यहाँ पे आइए, और राशन पानी जिस बहन ने भाई ने कुछ देना हो, जैसे अभी 51,000 यहाँ आ गए, अभी भटजी बोल रहे हैं और भी आएंगे, बहुत अच्छी खुशखबरी बात है। तो ऐसे ही प्रबंध पहले से चलते रहें ताकि हमको राशन दुकान से पहले नहीं लाना पड़े और हमारी व्यवस्था में दखल न हो। हमारे पास राशन पहले आएगा तो हमारी पूंजी बचेगी जो हम फालतू देना है। इसलिए कई लोग बाजार में कई जगह हैं, आप हमारे बैठे हैं यहाँ पे रोनी जी, ये कई बार बड़े बड़े भंडारे दिए हैं इन्होंने, जितनी कथा हुई एक न एक भंडार हमेशा दे देते हैं। जहाँ भी होता है, पंजाब सिंह क्षेत्र में होता है, कहीं भी होता है, तो आप देते रहते हैं। ऐसे कई लोग हैं हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं और देना चाहते हैं। तो हमारे जो नहीं हैं उस काम को हम पहले करें, और सभी लोग इस तरफ ध्यान दें, ये बहनें भाई कि भाई सब लोग जुड़ करके इस काम को सफल बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत मेहनत की जरूरत है और बहुत काम उसमें पड़ता है, क्योंकि भोजन बनाना, उतने लोगों को खिलाना, उनकी व्यवस्था देखना बहुत बड़ा काम है। और इस ओर भी हम समिति के तमाम जो लोग जुड़ रहे हैं, जिनकी स्वेच्छा हो, भोजन की तरफ जिनका विशेषज्ञता हो, वे अपना नाम भी दे सकते हैं कि भाई हम इस जगह काम करेंगे। दूसरा, 2 दिन की व्यवस्था हमारे पास हो गई है। पहले दिन की व्यवस्था कुरियाल जी के सुभाष चंद्र जी के द्वारा, और दूसरी व्यवस्था हमारे बड़जी के द्वारा कर दी गई है। तो अब बचे हमारे पास 5 दिन की व्यवस्था और करनी है, और हमें आशा है ये व्यवस्था हो जाएगी। हमें पूर्ण विश्वास है ये काशी नगरी है और विश्वनाथ सबका वाला न्यारा करेंगे। अब मैं आपके सामने सम्मानित बहन श्रीमती चंचल किरण से अनुरोध करूंगा कि वह धार्मिक प्रवृत्ति की महिला है और अपने विचार यहाँ पर रखने का कष्ट करेंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भी, और आप इस सभा में आए और हमें अपने विचारों से कृतार्थ कराएं। काशी विश्वनाथ जी को प्रणाम करते हुए हनुमान जी के प्रांगण में परम श्रद्धेय हमारे वयोवृद्ध राणा जी के चरणों में नमन करती हूँ, एवं आज यहाँ उपस्थित
समाज के समस्त वट वृक्षों की छाया में बैठने का मुझे अवसर मिला है। मैं सरकारी सेवा में रही और उससे अधिक केंद्र सरकार की सेवा में रहने के कारण मुझे उत्तरकाशी की होते हुए भी इन सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल होने का और इनसे जुड़ने का हृदय से तो इच्छा होती थी, लेकिन मैं जुड़ नहीं पाती थी क्योंकि समय देना पड़ता है, उपस्थिति देनी पड़ती है, जिसका मेरे जीवन में अभाव रहा क्योंकि मेरी नौकरी बहुत लंबे समय तक बाहर रही। 2009 में जब मैं यहाँ ट्रांसफ़र होकर आई तो उसके बाद ही हमारे रमेश जी का स्वास्थ्य बिगड़ गया था और उसके बाद से मैं फिर और दुविधाओं में ही रही। लेकिन अब मुझे रिटायरमेंट के बाद ऐसा जो मन में भाव था उसको मैं चाहती हूँ कि मैं तन से, मन से, और अगर जब प्रभु कुछ श्रद्धा भाव देंगे, साहब कुछ भाव, ये तभी हो पाता जब भाव उठता है, और धन से कुछ कर पाऊँ इन कार्यक्रमों के लिए। तो मैं परमपिता परमात्मा से ये निवेदन करती हूँ कि वो मेरे अंदर ऐसा भाव जागृत करें कि मैं कुछ कर पाऊँ। कहीं कमी नहीं दी है उसने किसी भी तरह की, बस कमी भाव की रह जाती है। तो जब वो उनकी कृपा होगी तो वो भी होगा। और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ परम श्रद्धेय राणा जी का, पंवार जी का, जिन्होंने मुझे प्रेरणा दी और इस कार्यक्रम में, इस सभा में, जैसे होता है ना हंसों के मध्य बगुला, ऐसा भाव मुझे लग रहा है कि मैं तो कहाँ हूँ मैं इस योग्य आप जैसों की संगत में बैठ पाऊँ। पर अगर ईश्वर कृपा करेंगे और आप लोग की छत्र छाया मिलती रहेगी तो निस्संदेह मैं इसमें शामिल होंगी और हर तरह से यथासंभव सहयोग भी करने की कोशिश करूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद बहन। और अब हमारे नव नियुक्त की धरती को प्रणाम करती हूँ और यहाँ पर सभी श्रेष्ठ जनों का मैं चरणों में वंदन और अभिनंदन करती हूँ। ये जो कार्यक्रम हो रहा है ये सभी लोगों के सहयोग से हो रहा है और बहुत अच्छा होगा। मेरा मानना है कि बहुत अच्छा होगा और सभी लोगों का सहयोग रहेगा और बहुत अच्छे तरह से इसे दिशा मिलेगी। आप लोगों का मैं तो अध्यक्ष जी को धन्य मानती हूँ कि आप उस उम्र में जो है ये धार्मिक कार्य में लगे हुए हैं और हमें प्रेरणा मिलती है आप लोगों से। और सारे अष्टादश महापुराण के सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। मैं सभी को नमन करती हूँ। मेरा सबको नमस्कार। काशी विश्व भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं क्या बोलूँ, मैं सभी ने अपनी तरफ से बोल दिया, लेकिन जिस दिन हम रामलीला में गए थे वहाँ हमें पंवार भाई साहब मिले। उन्होंने कहा कि अपना नंबर दे दो, तो पंवार भाई साहब ने हमें यहाँ तक पहुँचाया, नहीं तो हम कभी नहीं जा सकते इधर उधर कहीं भी इकट्ठे नहीं। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती पंवार भाई साहब का। और हमारे तो है ही राणा जी, हमारे बहुत मानते, हम ताऊ जी से बोलते थे, हम ताऊ जी कहते थे हम। तो सभी को मेरा प्रणाम नमस्कार। इससे ज़्यादा क्या बोलूँ, इससे ज़्यादा बोलने नहीं आता हमें, पर हम इतने बोलें कि हम आप लोगों से दूर नहीं हटेंगे, आप लोगों के साथ रहेंगे। हमारे पास बहुत महिलाएं हैं हमारे मंडल में, सब कुछ सेवा पे लगा देंगे। मैं सबको आपने ढाना है, अपनी टीम को पूरी पास, यही सहयोग आपको बहुत। इस समय सब बाहर जा रहे हैं, कोई भी नहीं है। हाँ, आएंगे, सभी आएंगे वहाँ से। और काशी विश्वनाथ के, बजरंगबली हनुमान के, सनातन धर्म के, पितृ देवताओं के सभी विद्वान जनों, सभी बहनों का श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और हम तो ये त्या खुशी होंगी कि हम जो ये त्या किस छत्र छाया में ये त्या विद्वान जनों का जो अमृत बाणी सुनने मिल रही, तो ये से हम बहुत पवित्र, बहुत ऊर्जा हमें मिल रही।
और हम चाहते कि हमारे जो हम जो वृक्ष निस बैठा तो हम तो छाया में बैठा कि ये छाया निस आनंद लेना पर संकट जो छो आप कहते हैं यू कि जत्या भी आप ये झेलने लगे जत्या भी बहुत बहुत बधाई, सत सत नमन, कोटि कोटि प्रणाम। हमारा बड़ वृक्ष हमारे जय वृक्ष निस हम छाया लेने लगे, जय वृक्ष निस हम आनंद लेना, जय वृक्ष जड़ से हम पानी पीने लगे, जय वृक्ष निस हम ज्ञान अर्पण करने लगे। तो एक दिन मैं सत सत नमन कर दूँ, कोटि कोटि प्रणाम कर दूँ। कोई गौन माँ ज्यादा रहूँ कोई कम रहूँ, सभी भेड़ी हमारी शक्ति स्वरूप है और सभी गंगा पुत्र है और सभी धरती माता है और सभी के अंदर जो ये ત્યાં शक्ति कि जो ये काम है भव्य रूप से और पूरा विश्व में जो बहुत ही भव्य रूप से सफल होलू और बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई, साधुवाद। ये हमारी गीता बहन बहुत वर्कर है, सामाजिक कार्यों में कहीं भी हो हर जगह पहुंच जाती है और पिछले कवित्री भी है और पिछले अष्टादश महापुराण में आपने हमारे पास जो दान स्वरूप जो कुटकी के रूप में आता रहा, चावल आटा गेहूं, उनको एकत्रित करके एक बोरे में बांधना, एकत्रित करना, फिर अपनी बहनों का सहयोग लेकर के जोशी बहन भी है यहाँ पर, तो सबके साथ जो है उसको साफ सुथरा बनाना बहुत मेहनत की है बहन ने पिछले में, तो तालियां बजा दें पिछले और आगे भी। धन अर्थ और धन के रूप में हमारी बहनें पीछे नहीं है और दिन रात ड्यूटी देकर कैश का काम करती हैं और जगह जगह से धन इकट्ठा करने में अपना सहयोग देती हैं। बहन से भी मैं निवेदन करूंगा समय का ध्यान रखें। 2 मिनट। अनिता राणा हमारे अशोक बहन बहुत सुंदर, प्रसन्न, कभी चिंता भाव में नहीं रहता, बहुत सुंदर काम करती है बहन। सबसे पहले काशी विश्वनाथ जी के चरणों में मेरा प्रणाम, हनुमान जी महाराज के चरणों में मेरा प्रणाम और सबसे बड़े मेरे ताऊ जी राणा जी के चरणों में मेरा प्रणाम और यहाँ पर उपस्थित सभी गुरुजनों के, सभी माताओं के, सभी के चरणों में मेरा प्रणाम। मैं जैसे सर ने कहा था मैं लायक तो नहीं हूँ, मुझे जो है हर जगह कथा में सहयोग देने में बहुत आनंद मिलता है क्योंकि मैं सबसे पहले जो है गंगा आरती से जुड़ी हूँ, जो हमारे पंजाब सिंह क्षेत्र में गंगा आरती होती है। मैं जब भी यहाँ से चाहे मैं गंगा आरती में जाऊँ चाहे ना जाऊँ, पर शाम के टाइम में जब भी यहाँ से घर को जाती हूँ बाजार से, तो हर कोई मुझे जो है इसी उससे बोलता कि बहन जी आ गए आप गंगा आरती से, तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। मेरी उत्तरकाशी में ज्यादा पहचान जो है मेरी कथाओं से है क्योंकि मेरे को ज्यादा लोग, वैसे मैं राजनीति से भी वो संबंध रखती हूँ लेकिन मुझे लोग राजनीति में कोई नहीं पहचानता। मुझे हर कोई जो उत्तरकाशी में जो है मेरी कथाओं से, वहाँ पे मैं रसीद, जैसे अभी सर ने बताया कि मैं वहाँ पे रसीद की सेवा देती हूँ, तो मेरे को हर कोई जो पूरे उत्तरकाशी में जो है मतलब सेवा की उसमें जानता है, इसलिए मैं अपने तन मन धन से जितना भी सहयोग होगा मैं पूरी अपने मतलब सेवा दूंगी। अपने घर में भी मुझे जो है मतलब काम करने में थोड़ा देर लग जाती है, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ और मैं भी तन मन धन से अपनी पूरी सेवा दूंगी। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है दाना। अपने बड़ों की बातों को वो कहते हैं आपको क्या आता है, आपसे ज्यादा तो हम जानते हैं। तो आजकल ये क्या हो गया, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो प्रचार प्रसार हो गया, इससे हमारे समाज में बहुत सारी भ्रांतियाँ पैदा हो गई हैं और साथ ही साथ हम जो है अपने सनातन से, जो हमारा एक सनातन धर्म है, उस धर्म से विमुख होते जा रहे हैं क्योंकि मनुष्य का एक वो होता है, ह्यूमन बीइंग का एक क्या है नेचर है, वो दूसरी जगहों पर जो है दूसरी साइड को जो है उसका अट्रैक्शन होता है। तो इस तरीके से आज जो है इस तरह का फैसला लेकर के अष्टादश महापुराण को आयोजन करवाने के लिए मैं राणा जी का जो हूँ बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने हमारे नए नए सदस्य के रूप में जनपद के प्रसिद्ध गायक भी हैं और मैं त्रिपन सिंह जी से, कुमार जी से अनुरोध करूंगा कि आप भी अपनी भावना रखें और आपकी तरफ से, क्षेत्र की तरफ से क्या सहयोग हो सकता है, आप क्या प्रयास करेंगे, इस
इसके लिए सदन में आप विचार किया। नागाधिराज हिमालय की नाभि कुंड में बस्यूं जो काशी विश्वनाथ की नगरी सौम्य काशी और ये काशी विश्वनाथ नगरी का ठीक सामने हनुमान मंदिर का आप आज की बैठक कक्ष को यो अष्टादश पुराण को भव्य आयोजन की जो प्रक्रिया चलने लगी ये प्रक्रियाएँ माँ बैठा सभी वृंद सभी बुजुर्ग लोग आप सभी लोग उतरे मैं सबसे पहले प्रणाम करूँ। दरअसल मैं भी हमेशा सर्विस का वजह से इन धार्मिक कार्य में इन बड़ा कार्यों में जिला का कार्यक्रम में सम्मिलित न हो सके। आज पहलू चरण में रो जब पंवार जी मिली कुछ एक दो दिन में पर्चा भी पड़ी तो हमारा राणा जी के द्वारा और पंवार जी के द्वारा समिति के द्वारा जो पर्चा निकली तो मैं जब पढ़ी तो बहुत बड़ी खुशी हुई। और अब पर्ची जब पंवार जी और राणा साहब मिली तो प्रणाम हुए तो उन्होंने बोली भाई क्या सेवा, मैं बोली जो भी मेरे सेवा को हो सकती मैं ती सेवा करूँगी। मैं उनको ब्राह्मण का जो पंडित लोग होंदा उनका भांडा भी धोना तय दिया मैं वो भांडू दे सकती जो भी कार्य मैं मेरा लायक जो कार्य बोलूँ उठाने लायक कार्य तो नहीं होने क्योंकि मैं दुबलू पतलू आदमी और इन सभा में तो बहुत बड़ा बड़ा दिग्गज बहुत बड़ा बड़ा ज्ञानी बहुत बड़ा विद्या का जो ये भागवत का और पुराणों का जो प्रवक्ता हमारा बीच में बैठा। अभी आपने बोली ठीक सामने अनीता ये अनीता को जीवन अनीता का बारे में आपको हम जानने वाला शायद एक आध लोग ही जानने वाला एक प्रकार की लड़की जो भी कार्यक्रम उत्तरकाशी जिला का अंदर हो तो हर समय टेबल पर बैठी का आपको काम करते रही। तो बहुत धन्यवाद जिन बच्चों को तय यानी मातृ शक्ति के तय अभी किरण बहन ने कुछ बोली हमारे गंगा मंदिर की शक्ति तो सबका भाव ऐसा कि ये कार्यक्रम जो था भव्य हो लो और जरूर भव्य हो लो। हमारा मंगा जी हमारा बहुत दिग्गज लोग था लखनऊ समिति में भी कार्यक्रम छोटू नहीं हो सकते और मैं सी गाँव में प्रचार करूँ गाँव से तक ज्योति इकट्ठा करना गांव की राशन करना गांव में बोलने तय जाना मैं एकदम फ्री आदमी और हम पति पत्नी मैं अकेला नहीं पति और पत्नी हम दोनों जो है सेवा करेंगे इस कार्य में। और ये से पहले मैं भी एक छोटी सी भागवत करती है तब मेरे ध्यान इस तरफ गया कि भागवत की चीज़ और तत्वजन के ज्ञान मिल दो ये वजह से आप सभी लोग प्रणाम करते धन्यवाद। प्रणाम करते हुए आज के इस अष्टादश महापुराण के परम सम्मानित अध्यक्ष राणा जी संयोजक पंवार जी कोषाध्यक्ष हमारे नेगी जी यहाँ पर चूँकि समय बहुत हो चुका है मैं नामों के औपचारिकता में जाकर के तमाम यहाँ पर जितने हमारे पदाधिकारी और सदस्य नए महान भाव जो भी आए हैं मैं उनका यहाँ पर समिति के सचिव के नाते स्वागत वंदन और अभिनंदन करता हूँ। आपने अपना समय दिया बहुमूल्य समय दिया आप बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। साथियों यहाँ पर अष्टादश महापुराण के बारे में काफ़ी बातें हो चुकी हैं। मैं भी वर्ष 1977-78 से उत्तरकाशी में हूँ लगभग सेवा में आ गया था और यहाँ सिंचाई विभाग परियोजनाओं में था। तो उस समय विश्वनाथ मंदिर में इन्हीं गिने लोग जो है मंदिर में जाते थे इन्हीं गिने औरतें जो मंदिर में जाती थी बहुत कम लोग जो है प्रतिभाग करते थे। और ये जो हमारा कालेश्वर का मंदिर है यहाँ इसका तो कहीं दर्शन भी नहीं था ये तो जो है दिखाई नहीं देता था कहीं। उसके बाद मेरा ट्रांसफ़र 1985 में चिन्यालीसोड़ में हुआ। तो चिन्यालीसोड़ में हमने एक मंदिर बनाया और वहाँ पर कथा होनी थी। तो हमारे परम सम्मानित गोपाल मणि जी मेरे बचपन के मित्र रहे हैं तो हमने उनकी वहाँ पे एक कथा करवाई। तब वो इस क्षेत्र में नए नए मतलब पदार्पण हुआ था उनका क्योंकि उससे पहले वो सरकारी सेवा में थे उस समय भी हम लोग बचपन में साथ रहे हैं।
तो वो पुलिस की सेवा में थे, वहीं से उन्होंने अपने ये इस क्षेत्र में जो अपना राजनीतिक जीवन ये क्या चाहिए धार्मिक जीवन प्रारंभ किया था। और जब हमारे, क्योंकि मैं सिंचाई विभाग में था और हमारे जो हजारों का स्टाफ था, और जब गोपाल मणि जी के मुखार बिंदु से वहाँ पे लोगों ने कथा सुनी, लोग बड़ा लोगों को जो आनंद आया, उनकी जो मधुर वाणी थी, उनको जो कथा करने का ढंग था, उनकी जो भाषा थी, तो लोगों ने कहा भाई ऐसा है कि एक कथा जो है हम बृहद स्तर पर जो है वहाँ पे फील्ड में जो है करवाते हैं, वहाँ बहुत बड़ा फील्ड था। तो उस समय साथियों इतनी बड़ी व्यवस्था नहीं थी, पैसे की व्यवस्था नहीं थी, फलाने नहीं थी। तो हमने जो है उत्तरकाशी से यहाँ का रामले का तिरपाल और आपूर्ति विभाग से कुछ तिरपाल ले जा करके वहाँ उनको फील्ड में जो है उनकी कथा करवाई, बहुत बड़ी स्तर पर कथा करवाई। उसके बाद तो गोपाल मणि जी बहुत फेमस हो गए और उनकी बराबर जो है कथाएं होती रही, जगह जगह कथाएं होती रही। और उसके बाद मेरा जो है स्थानांतरण 2000 में यहाँ हुआ, उत्तरकाशी में हुआ। और मैं चूँकि शुरू से ही जो कर्मचारी संगठनों में जुड़ा रहा हूँ, कर्मचारी अपने विभाग में से लेकर और उत्तरांचल पर्वतीय कर्मचारी शिक्षक से लेकर हर विभाग के मतलब उनमें अपनी सेवाएं देता रहा हूँ। तो हमारे परम सम्मानित राणा जी जहाँ पे भी मिलते थे, 2000 में आया तो राणा जी जहाँ पे मिलते थे, अरे यार हमारे साथ जुड़ा, मुझे पता ही नहीं था कि राणा जी क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, क्या है। और कई कथाएं जो है अष्टादश पुराण हो चुके थे तब, लेकिन ये राणा जी क्योंकि हमारे क्षेत्र के धनारी के हमारे पूजनीय हैं और हर समय लगे रहते, कभी पुल में मिलते थे, कभी कहीं मिलते थे, और हमारे साथ जुड़ो, हमारे साथ जुड़ने को देखता है कि ये करते क्या है। तो मुझे जो है राणा जी के साथ जुड़ने का सौभाग्य 7 या 8 लगभग वर्ष 2007-8 में हुआ, जब वो बनारस के हमारे बनारस के व्यास आए थे, तब से मतलब उनसे साथ जुड़ा हूँ। और बहुत क्या कहें, मतलब इतने अच्छे ढंग से जो है मतलब तब की कथाएं हुई हैं मतलब। और आपने देखा होगा कि उसके बाद मतलब जो है नौवीं बार ये मतलब जो है आयोजन हो रहा है, लेकिन चार कथाओं में मैं भी जो है राणा जी के साथ रहा हूँ, इस समिति में रहा हूँ। और पिछली बार जब ये कथा हुई, आयोजन हुआ, तो सब लोग देखते हैं यार इसमें तो सारे बुढ़े लोग हैं, कैसा होगा। फिर भी वो संपन्न हुआ, अच्छे ढंग से संपन्न हुआ। बहुत गिने जुड़े लोग थे, बहुत कम लोग थे मतलब। और आज जब इतनी बड़ी संख्या में इस मतलब इस आयोजन में जुड़ गए हैं, तो इसको तो भव्य और दिव्य होना है, तो होना ही है, इसको भव्य दिव्य होना है। क्योंकि उस समय इतनी बड़ी संख्या में लोग ने, क्या बुरा मत माना, बहुत कम गिने लोग थे मतलब। और सब हम लग रहे थे यार इसमें क्या हो गया, कहाँ किसको भगाए गोड़ा है, किसको भगाए। यहाँ तो जितने लोग थे सब 60 से ऊपर वाले थे मतलब, 60 से नीचे वाला कोई थे नहीं। हमें तो एक जो है इधर कहा ये क्या अगोड़ा साइड का एक मंदिर का पुजारी एक लड़का वो पकड़ा, और तब उस दुर्गेश और तब उसको भगाते थे इधर उधर, यार तू जा यार, तू वहाँ फलाने जब तक। मैं तो उस कथा में जो है 60 से नीचे वाले तो बहुत गिने लोग थे। तो इस समय तो मुझे बड़ा हर्ष और बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे जो है नए लोग जो है इसमें बहुत जुड़ चुके हैं। और अब इसको भव्य और दिव्य होना है, पहले भी भव्य और दिव्य हुआ है, कभी जो है किसी चीज़ की कमी नहीं रही है मतलब। हमारे कर्मचारी, अब क्योंकि मैं खुद कर्मचारी रहा हूँ, तो जब हमारे पास कोई रसीद आती थी, हमारे पास चाहे वो रामले की रसीद आई होगी, चाहे कहीं की आई होगी, हमने उसमें जो बराबर पार्टिसिपेट किया, बराबर जो है उसका भुगतान किया है, बराबर जो है। पिछली बार जो है हमारे यहाँ पे हमारे पंवार जी हैं हॉस्पिटल से, उन्होंने बहुत बड़ी धनराशि जो है यहाँ पर ला करके एकत्रित की है। हमारे विकास भवन से बहुत बड़ी धनराशि आई है। तो ऐसा नहीं है, हमारा जो है आयोजन होना है ये भव्य और दिव्य होगा, और होगा अब अच्छे ढंग से होगा। तो मैं अब तक जो यहाँ पर, क्योंकि ये भी जरूरी है, अब तक जो यहाँ पर जो है यजमान, मैं उनके नाम आपके सामने पढ़ सुना रहा हूँ। शांति प्रसाद भट्ट जी, राजेंद्र सिंह रावत जी, इनके लिए आप ताली बजाएं, धर्मेंद्र सजवान जी एवं सीमा सजवान जी, विद्यादत्त नोटियाल जी, ग्राम गोरसाली, विजय प्रसाद भट्ट जी। ये विजय प्रसाद भट्ट जी तो मतलब अब या क्या कहें, इन्होंने तो पहले 5 का वादा किया था, लेकिन आज इन्होंने जो कई को जो है ये कर दिया कि मैं जो है 5 से ज़्यादा लाऊंगा। तो बहुत बड़ी जो है हमारे वो बहुत ही सम्मानित और बहुत ही अच्छे कार्यकर्ता हैं। तो 5 का इन्होंने कहा था, और इन्होंने प्रताप सिंह पोखरियाल जी, संजीव नयन बहुगुणा जी उत्तरकाशी, रामकृष्ण नोटियाल जी, पुष्पाल सिंह चौहान जी, गोविंद सिंह राणा जी, दिनेश गौड़ जी, अरविंद पुडियाल जी, रमेश सेमाल जी,
पारेश्वर सेमवाल जी जो है, रघुवीर सिंह रावत जी, नरेश अग्रवाल जी दिल्ली से हैं ये, हरीश कुड़ियाल जी बाड़ाहाट उत्तरकाशी से, दिव्या कुमारी पुत्री स्वर्गीय राजकुमार जी, डॉक्टर सुरेंद्र दत्त सकलानी जी, मान सिंह गुसाई जी, देवराज सिंह राणा जी ज्ञानसो, धर्मेंद्र सिंह नाथ जी ज्ञानसो, जगदीश सिंह राणा जी राजकिशोर, इंजीनियर क्या ऋषिकेश है, जगदीश सिंह राणा क्या क्या लिखा हुआ आपने, इंजीनियर क्या लिखा, इंजीनियर ऋषिकेश में, शैलेंद्र सिंह रोतेला जी, डॉक्टर अंजनी मिश्रा जी देहरादून, मदन मोहन भट्ट जी मानपुर, जगदीश बिजवाण जी पूर्व प्रधान अध्यापक, डॉक्टर सुरेंद्र दत्त सकलानी जी, और आज हमारे परम सम्मानित दिनेश कुमार जी ने भी अपनी स्वीकृति दे दी और पैसे कर दिया है, उनके लिए ताली बजाई जाए। और साथियों ये तो करीबन जो है 37-38 लगभग हो गए, क्योंकि 5 और 4 9, क्योंकि ये स्वीकृति तो 37-38 यजमान बोल चुके हैं, और जिनमें कि चलो कई लोगों ने मतलब जो है अपनी धनराशि भी यहाँ पर जो है दे दी है। मतलब तो मैं ज़्यादा नहीं कहकर, क्योंकि समय बहुत हो चुका है, ये आप लोगों के सहयोग से मुझे बहुत ही बड़ी खुशी हो रही है कि गत वर्षों की भांति इस वर्ष जो है हमारे साथ जो है बल्कि तिगुना चौगुने पंचगुने से ऊपर जो है लोग जुड़ गए हैं। तो अब तो ये आयोजन जो है इस भव्य और दिव्य होना ही है। इन्हीं शब्दों के साथ लंबा समय हो चुका है और सोनी जी 2 शब्द बोलेंगे बस। अध्यक्ष जी बोल रहे हैं, आपसे निवेदन कर रहे हैं। मेरे पास की नहीं उन लोगों से क्षमा चाहता हूँ जिनका आज मौका नहीं मिल पाया। अगली बार जो अगली मीटिंग है उस दिन पहले उनसे बुलाया जाएगा और तब हम लोग बोले करते हैं। और समय काफी हो चुका है और आप सब ने अपना अमूल्य महिलाओं से भी और अपने साथियों से भी निवेदन है, अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए यहाँ से आप रसीद बुक जरूर प्राप्त कर लें और उस रसीद बुक में 100 रुपये से कम एंट्री नहीं होगी। आप कम से कम ये प्रयास करें कि 500 के ऊपर ही एंट्री हो। और कोई बिल ना तो नहीं कर सकते हम, तो कोई बिल अगर 100 रुपये देना चाहता है या 200 देना चाहता है या 250 देना चाहता है, 300 देना चाहता है, तो उसका भी एंट्री कर लें। और उससे नीचे के जो है भाई आपकी ओर से हम जो है दान बॉक्स में चढ़ा देंगे और जिस दिन आपका था हो उस दिन आप चढ़ा दें।